जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और भगवान लक्ष्मी नारायण आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण धर्म पर चर्चा कर रहे थे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी का महात्म्य में कह रहे थे। तब अर्जुन ने पूछा, है भगवान, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में भगवान के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए? यह सारी बातें आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, है अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इससे मानव मात्र का कल्याण होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरी तरह से निर्जल उपवास रखा जाता है। एक समय भीमसेन ने श्री वेदव्यास जी से पूछा था, मेरे परम पूजनीय विद्वान पितामह जी, कृपा करके आप मेरी एक प्रार्थना सुनिए। मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, माता कुंती, धनुर्धारी अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, यह सभी लोग एकादशी के दिन अन्न भोजन नहीं खाते और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। भ्राता युधिष्ठिर तो विशेष जोर देकर कहते हैं कि हे भीम, तुम भी एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। तब मैं उनसे कहता हूँ, भ्राता श्री, हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत का निर्देश है और यह बड़ा ही उत्तम अनुष्ठान है। यह मैं जानता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए मैं उपवास करने में असमर्थ हूँ। मैं दान खूब कर सकता हूँ। एकादशी के दिन भगवान श्री केशव की जो पूजा का विधान है, मैं वह पूजा भी विधिवत कर सकता हूँ, किंतु उपवास मेरे से नहीं होगा। मैं असमर्थ हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ पर भूखा नहीं रह सकता। यदि आप दान देने को कहे तो मैं दिल खोलकर यथाशक्ति दान कर सकता हूँ। पूजा के लिए कहे तो मैं दिन भर भगवान केशव की विधिवत पूजा कर सकता हूँ, पर व्रत नहीं रख सकता। अब आप कृपा करके बताइए कि उपवास किए बिना एकादशी के व्रत का फल किस क्रिया से मिल सकता है? भीमसेन की बातें सुनकर श्री वेदव्यास जी बोले, पुत्र भीम, यदि तुम स्वर्ग को अच्छा और नरक को बुरा मानते हो और स्वर्ग में जाने की इच्छा है तो हर महीने के दोनों पक्ष की एकादशी में तुम्हें व्रत करना चाहिए। यह सब सुनकर भीमसेन कांपते हुए बोले, हे महामुनि, साल में भगवान के बताए 24 एकादशी उपवास की तो बात दूर रही, मैं तो एक क्षण भी भूखा नहीं रह सकता। आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? मेरी मजबूरी है। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि है जो कि बहुत सारा भोजन करने पर ही शांत होती है। आप कोई ऐसे व्रत का विधान बताएं जिसे मैं सहज ही पालन कर सकूं, जिससे अपने इस जन्म और अगले जन्म को सुधार सकूं। तब भगवान श्री वेदव्यास जी ने कहा, भीम, तुमने मेरे से मानव और वैदिक धर्म की बहुत सी बातें सुनी है। अभी तो फिर भी लोग बड़े बड़े धर्म कर्म कर रहे हैं, किंतु कलयुग में उन धर्मों को पालन करने की सामर्थ्य सबके पास नहीं होगी। इसीलिए थोड़े से कष्ट को सहन करके सरल विधि से महाफल मिल जाए, ऐसा विधान मुझसे सुनो। वृष और मिथुन राशि में सूर्य के होने पर ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस दिन निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। उस दिन अन्न आदि की तो बात क्या, पानी भी नहीं पीना चाहिए। हाँ, पानी से आचमन किया जा सकता है, पर आचमन का पानी भी इतना कम होना चाहिए जिसमें एक मासा सोना या एक सरसों के दाने के बराबर मोती उस जल में किसी प्रकार डूब जाए। एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी को प्रातःकाल स्नान आदि करने के बाद स्वर्ण और जल दान की विधि है, वह करके व्रत खोलने के बाद पारण करने के समय ब्राह्मणों के साथ और अपने परिवार के साथ अन्न आदि ग्रहण करके अपने व्रत को विश्राम दे। इस विधि से व्रत करने पर जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे सुनो। जो एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और पूरी विधि से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे एक साल में जितनी भी एकादशी आती हैं उन सब एकादश का फल इस एक एकादशी का व्रत करने से सहज ही मिल जाता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझसे कहा था कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण ग्रहण करते हुए मेरी परम प्रिय इस निर्जला एकादशी का व्रत पालन करने पर मानव सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे वायुपुत्र भीम, मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ। वैसे तो महीने के दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु जेठ महीने की इस एकादशी में तो जल पीना भी निषेध है। इस एकादशी का पालन करने वाला समस्त तीर्थ स्थानों का और वर्ष की सभी एकादशों के फल को प्राप्त करता है। मृत्यु होने पर यमदूत भी उसके पास नहीं आ सकते, उसको तो भगवान विष्णु के दूत आकर भगवान के धाम बैकुंठ में ले जाते हैं। यह सुनकर भीमसेन उस दिन से निर्जला एकादशी के व्रत का पालन करने लगे। तभी से निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी हो गया। यह एकादशी सुमेरु और मंदराचल पर्वत के समान पापों का भी नाश कर देने वाली है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो भी किया जाए उसका फल अक्षय होता है। यहाँ तक कि इस एकादशी की कथा को पढ़ना भी बहुत पुण्यकारी होता है। जो भी निर्जला एकादशी की इस व्रत कथा को पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। मनुष्य को अमावस्या या सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध आदि करके जो फल प्राप्त होता है, वह शुभ फल इस एकादशी की कथा को सुनने से मिल जाता है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति भाव से इस एकादशी की महिमा को पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। रुक्मा अगत नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुए। भगवान विष्णु की आराधना ही उनका जीवन था। मैं चराचर जगत में अपने आराध्य भगवान ऋषिकेश के दर्शन करते थे और पद्मनाभ भगवान की सेवा की भावना से अपने राज्य का संचालन करते थे। वे सभी प्राणियों पर क्षमा भाव रखते थे। देव पुराधेपति देखकर राजा बहुत उदास हुए। राजा ने वहां पर चौकीदारों की संख्या बढ़ा। लोगों ने वह उद्यान बंद मनोरम था, किंतु फूलों की चोरी फिर भी होती रही। बन गया, परिणाम नहीं निकला। इसके अतिरिक्त लोग वहां खिले फूलों को तोड़ तोड़ कर ले जाते। परिणाम नहीं पड़ा। राजा को अब फूलों की चोरी करने वाले मनुष्य नहीं किल हो गया। फूलों के अभाव में वह उद्यान के उजाड़ और वीरान हो जाता थी। इसीलिए उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पा रहा था। अंत में राजा ने अपने कुल पुरोहित से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ करने की प्रार्थना की। तब कुल पुरोहित जी ने समाधान बताते हुए कहा कि यदि शाम के समय उद्यान के सभी पौधों के आसपास भगवान विष्णु का चरणामृत या भगवान के विग्रह से गले से उतारी हुई प्रसादी माला के फूल या भगवान के चरणों में चढ़े हुए फूलों को बिखेर दिया जाए तो संभव है चोरों को पकड़ा जा सकता है। रात्रि होने पर स्वर्ग के देवी देवता और अप्सराएं रोज की तरह उस उद्यान में आई। उसमें से एक अप्सरा का पांव पौधों के आसपास बिखरे भगवान के चरणों में चढ़े पुष्पों के ऊपर जैसे ही पड़ा, उसके सारे पुण्य उसी समय समाप्त हो गए। उसकी वापस स्वर्ग में जाने की सारी शक्ति खत्म हो गई। अन्य देवता देवियां अप्सराएं उसे देखते रहे, पर उसे साथ ले जाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। उसे वहीं पर उसी असहाय अवस्था में छोड़कर वे सभी लोग वापस स्वर्ग में चले गए। वह बेचारी अकेली रह गई, क्योंकि पुण्य के समाप्त हो जाने से वह उड़ान नहीं भर सकी और वापस स्वर्ग नहीं जा सकी। अपने साथियों से बिछड़ जाने पर और इस मृत्यु लोक में जरा व्याधि और दुखों के बारे में सोच सोचकर कि हाय अब मेरा क्या होगा, वह दुखी होकर रोने लगी। प्रातःकाल होते ही उद्यान के चौकीदारों और मालियों ने उसे देखा तो उसके दिव्य तेज और अद्वितीय रूप को देखकर वह आचकित हो गए। उन्होंने राजमहल में जाकर राजा को खबर दी। राजा वहां आए तो उन्होंने अप्सरा को देखा। उसके अलौकिक रूप को देखते ही वे उनके प्रति दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवियों की कल्पना करने लगे और इसी भावना से राजा ने उन्हें प्रणाम भी किया। अप्सरा को रोते हुए देखा तो राजा को बड़ी दया आई। राजा ने पूछा, देवी आप रो क्यों रही हैं, आपको क्या कष्ट है? तब उस अप्सरा ने सारा वृतांत कह सुनाया और कहने लगी, मैं वापस स्वर्ग जाना चाहती हूँ, क्योंकि मनुष्य लोक में तो जरा व्याधि मुझे घेर लेंगी, शरीर मेरा रोग ग्रस्त हो जाएगा, विषय भोग भी इच्छानुसार नहीं भोगे जा सकते हैं। महाराज यदि आपकी प्रजा का कोई भी स्त्री या पुरुष मुझे अपनी एक दिन की एकादशी के पल का दान दे तो मैं वापस जा सकती हूँ। एक एकादशी के पल से मैं एक कल्प काल तक स्वर्ग का दिव्य सुख भोग सकती हूँ। राजा रुक्मा कद को एकादशी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा। तब उन्होंने भी कहा कि मुझे भी एकादशी व्रत के बारे में कुछ नहीं पता, मैं आज ही सुन रहा हूँ। अब कुलगुरु को नहीं पता तो भला प्रजा को कैसे पता होता? राजा ने अपने नगर में ढंडोरा पिटवा दिया कि जो नागरिक एक एकादशी के व्रत का पल देगा उसे इनाम दिया जाएगा। 3-4 दिन तक कोई भी नागरिक आगे नहीं आया। इनाम की राशि बढ़ते बढ़ते आधे राज्य तक हो गई, पर कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो अप्सरा ने मन ही मन चित्रगुप्त जी को याद किया। चित्रगुप्त जी की प्रेरणा से अप्सरा को पता चला कि राजा के राज्य में एक सेठ है जिसकी स्त्री ने एक बार मजबूरी के कारण एकादशी व्रत किया था। सेठ का पता और परिचय बताते हुए अप्सरा ने राजा को सेठ के बारे में कहा। एक दिन की बात है, उस सेठ की पत्नी घूमते घूमते अपने घर के पास बने गोदामा में वहां रखे सामान को देखने चली गई। सेठ के नौकरों को पता नहीं था कि सेठानी अंदर गोदाम में है। वह तो सेठ के बुलाने पर गोदाम के दरवाजे को ताला लगाकर चले गए। नौकर चले गए पर सेठानी वही बंद रह गई। काफी दरवाजा पीटा पर उस एकांत में किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी। अब परेशान सेठानी क्या करती, रात में वही सो गई, यह सोचकर कि सुबह कोई गोदाम खोलेगा। परंतु सेठानी का भाग्य ऐसा कि अगले दिन दुकान की छुट्टी थी तो गोदाम खोलने कोई भी नहीं आया। भूख प्यासी सेठानी व्याकुल हो गई। इधर सेठ जी और उनके घर वाले सभी बहुत परेशान, बहुत ढूंढा पर मिलती कैसे, वह वहां थी ही नहीं। गोदाम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सेठानी कभी वहां आती जाती नहीं थी। उस दिन तो ऐसे ही अचानक देखने चली गई। छुट्टी के अगले दिन जब सेठ के नौकरों ने किसी सामान के लिए गोदाम खोला तो अंदर बेहोशी की हालत में सेठानी को पाया। यह खबर सेठ जी को दी गई। सेठ जी पड़ोस की वैद्य को साथ लेकर आए। पानी का छींटा मारा, हाथ पैरों की मालिश की, उन्हें होश मिलाए और उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। धीरे धीरे सेठानी सही हो गई। संयोग से जिस दिन सेठानी गोदाम देखने गई वह
दशमी तिथि थी, अगले दिन एकादशी थी। इस तरह से उस सेठानी के द्वारा अनजाने में ही परम पवित्र एकादशी का व्रत हो गया। अप्सरा से पूरी बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री और सैनिकों को सेठ को और उसकी पत्नी को लिवा लाने को कहा। सेठ सेठानी के आने पर उन्होंने राजा को और अप्सरा को प्रणाम किया और कहा कि आपके मंत्री ने हमें सारी बात बता दी है, अब आप आज्ञा करें, हमें क्या करना है। तब अप्सरा ने सेठानी से कहा, यदि आप कृपा करके अपने एकादशी व्रत का फल मुझे संकल्प करके दान दे दें तो मैं इस व्रत के पुण्य से स्वर्ग वापस जा सकती हूँ। तब राजा ने राजगुरु के द्वारा सेठानी से संकल्प कराकर स्वर्ग की देवी को दिला दिया। तब वह अप्सरा राजा और सेठ सेठानी को धन्यवाद करके सभी का आभार प्रकट करती हुई स्वर्ग को चली गई। तब राजा ने घोषणा के अनुसार सेठानी को अपना आधार दे दिया। महाराज रुक्मागद को इस घटना को प्रत्यक्ष देखने पर पूर्ण विश्वास हुआ कि एकादशी व्रत का बहुत महात्म्य है और इसकी बहुत महिमा है। तब राजा ने विचार किया कि इतनी पुण्यदेनी और कल्याणकारी एकादशी का व्रत मेरे राज्य के प्रत्येक नागरिक को अवश्य ही करना चाहिए। अतः उसने नियमित रूप से इसे लागू कर दिया। राजा ने कहा कि जिनकी उम्र 8 वर्ष से अधिक है अथवा 80 साल से कम है, ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि मेरे राज्य में एकादशी के दिन अन्न भोजन करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर मैं उसे अपने राज्य से ही निकाल दूंगा। इसीलिए स्त्री हो या पुरुष सभी को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशी तिथि में उपवास करना होगा। यह नियम मेरे पुत्र पर, पिता पर, माता पर, पत्नी, मित्र और रिश्तेदार चाहे कोई भी हो सभी पर लागू होगा। न करने पर सभी को दंड दिया जाएगा। इस प्रकार की घोषणा राजा ने पूरे नगर में करवा दी। राजा के आदेश को मानते हुए उस राज्य के सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते हुए वैकुंठ में जाने लगे। नरक के द्वार तक तो कोई जाता ही नहीं था, संपूर्ण नरक सना हो गया। सूर्यपुत्र यमराज और चित्रगुप्त जी दोनों के लिए कोई कार्य ही नहीं रहा। जब सभी प्रजाजन वैकुंठ जा रहे हैं तब यमराज किन्हें दंड दे और चित्रगुप्त किनके कर्मों का हिसाब रखें। अंत में वे ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मा जी से राजा करते हुए कहा, हे पितामह, भगवान विष्णु की आराधना और एकादशी व्रत के प्रभाव से सभी प्राणी वैकुंठ धाम में जा रहे हैं। नरक में कोई प्राणी नहीं आ रहा। लंबे समय से हम लोग खाली बैठे हैं। यह सुनकर तो ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। वे मन ही मन भक्त राज रुक्मा को नमन करने लगे। ब्रह्मा जी राजा रुक्मा की ऐसी अद्भुत महिमा को और बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने अपने मन के संकल्प से एक अत्यंत सुंदर नारी को प्रकट किया। उस नारी का नाम था मोहिनी। वह संसार की सभी सुंदरियों में श्रेष्ठ और रूप के वैभव से संपन्न थी। एक दिन राजा रूप मांगद वन भ्रमण के लिए निकले तो उसी वन में मोहिनी अत्यंत मधुर वीणा बजा रही थी। उस रूप राशि को देखकर राजा रुक्मा मोहित हो गए। राजा ने मोहिनी से प्रणय की याचना की। तब मोहिनी ने एक शर्त रखते हुए कहा कि समय पर मैं जो कहूं आपको उसका पालन करना होगा। तब राजा मांगद ने मोह के वशीभूत होकर वह शर्त स्वीकार कर ली और वे मोहिनी के साथ अपनी राजधानी में लौट आए। वहां वे मोहिनी के साथ सुख से समय व्यतीत करने लगे। युवराज धर्मांगदपुर के सभी मंडल को जीतकर उन पर अपना शासन जमा लिया। अनेक बहुमूल्य रतन मणियाकल मांगद के सुराज्य से प्रसन्न होकर रुक्मा ने अपनी संपूर्ण शासन व्यवस्था उसे सौंप दी और योग्य कन्या से उसका विधिवत विवाह भी किया। ब्रह्मा जी ने मोहिनी को राजा रुक्मा की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सुखपूर्वक बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन वह अवसर आ ही गया। राजा रुक्मा का एकादशी व्रत निर्विघ्न चल रहा था। वे एकादशी के दिन कभी अन्न ग्रहण नहीं करते थे। सदैव की भांति वे घोषणा करा देते कि सभी मनुष्य तुम सभी अपने वैभव के अनुसार एकादशी के दिन चक्र सुदर्शन धारी भगवान विष्णु की पूजा करो। वस्त्र उत्तम चंदन, रोली, पुष्प, धूप, दीप और हृदय को अत्यंत प्रिय लगने वाले सुंदर फल और उत्तम गंध के द्वारा भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अर्चना करो। जो भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाले मेरे इस वचन का पालन नहीं करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। ऐसी घोषणा हाथी पर नगाड़ा लगवा कर पूरे राज्य में करवा दी गई। एक दिन मोहिनी ने अपने पति रुक्मागद से एकादशी के दिन अन्न खाने का आग्रह किया। तब उसने हठ पूर्वक कहा कि गृहस्थ राजा को जो सदा परिश्रम करता है कभी भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए। राजा ने मोहिनी को बहुत समझाया। उन्होंने शास्त्रों का प्रमाण देकर कहा कि एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप का भागी होता है और नरककामी होता है। किंतु मोहिनी अपने हट पर अड़ी रही। राजा ने उसे बहुत प्रलोभन भी दिए पर मोहिनी पर उनकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। मोहिनी राजा को विवाह के समय दी हुई अपनी शर्त को याद दिलाने लगी कि आपने कहा था जो मैं कहूंगी वह आप करेंगे, अन्यथा आप असत्यवादी हो जाएंगे। सत्य का त्याग करने से आपको पाप का भागी होना पड़ेगा। मोहिनी ने अंत में यह भी घोषणा करा दी कि यदि आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं आपको त्याग कर चली जाऊंगी। रुक्मागद ने मोहिनी को पुनः समझाते हुए पुराणों का प्रमाण दिया और कहा कि पुराणों में स्थान स्थान पर घोषणा की गई है कि एकादशी प्राप्त होने पर भोजन नहीं करना चाहिए, पर मोहिनी नहीं
मानी वह अपने पति को असत्यवादी घोषित करती हुई उन्हें छोड़कर जाने लगी। इधर राजा रूपमांगदा भी एकादशी के दिन अन्न न ग्रहण करने के निश्चय पर अड़े रहे। पितृभक्त धर्मांगदपुर छोड़ दो। महाराज ने कभी बचपन में भी एकादशी के दिन अनुग्रह नहीं किया। आथ तुम इन्हें बाध्य मत करो, तुम उनसे कोई अन्य वर मांग लो। हे देवी, जो वचन से और शपथ दोष से पति को विवश करके उनसे न करने योग्य कार्य करा लेती है, वह नारी नरक में निवास करती है। इतनी अच्छी बातें सुनने पर भी मोहिनी की बुद्धि शुद्ध नहीं हुई। उसकी भावी उसके सिर पर नाच रही थी। जगत को एक अच्छी शिक्षा मिलने वाली थी। मोहिनी की दुर्दशा होनी ही थी। रानी संध्यावली की बातें सुनकर भी मोहिनी ने एक नई शर्त रख दी। यदि राजा रूपमांगठंश के दिन अन्न ग्रहण करें तभी उनके सत्य की रक्षा हो सकती है। परम गुणवान आज्ञाकारी पुत्र धर्मांग ने अपने पिता के सत्य की रक्षा के लिए अपना सिर देना सहर्ष स्वीकार कर लिया। पति पारायण रानी अपने हृदय को कठोर करके पति के सत्य की रक्षा के लिए अपने लाडले पुत्र का बलिदान देना स्वीकार कर रही थी। राजा मांगद मोहिनी की नई शर्त सुनकर अर्धमूर्छित से होने लगे मूर्ख। मोहिनी को अपनी भावी दुर्दशा का कुछ भी विचार नहीं था। वह अपने पति के बहुत समझाने, बहुत अनुनय विनय करने पर भी कुछ ध्यान नहीं दे रही थी और अपने हट पर री थी। अंत में धर्मांगदपुर कमांग से प्रार्थना की और उन्हें सत्य की रक्षा के लिए राजी कर लिया। सत्य की महिमा ही विलक्षण है। राजा रूपमांगद हाथ में तलवार लेकर धर्मांगदपुर काटने के लिए उदित हुए। धर्मांगदपुर में प्रणाम किया और भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न होकर तलवार की धार के सामने अपना सिर रख दिया। कृपालु भगवान विष्णु राजा रूपमांगठन का धैर्य देख रहे थे। चमचमाती हुई तलवार जो ही धर्मांगदपुर वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने राजा का हाथ पकड़ लिया। उस अद्भुत दृश्य को देवता भी देख रहे थे। उन सबके देखते ही देखते राजा रुक्माद, रानी संध्यावली और उनका पुत्र धर्मांगदपुर में एक महाभयंकर दैत्य हुआ। उसका नाम मुर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके के पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मुर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अधे कैलाशपति, कृपा करके आप मुर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपाय हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु कटप का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्र आदिक सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि शेष सिया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत स्तुति की। है तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने के योग्य है। हम सभी देवता आपको कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहार, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करो। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्य के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारे रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवकनो, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सारी बात बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मा वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मुर नामक एक पुत्र है जो चंद्रवणी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है, सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप ताप कर जल की वर्षा करता है। आथ आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उतर दैत्य राज मुर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। आथ अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गर्जने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु
से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहार से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, परंतु दैत्य राज मुर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी